हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू इन माय क्लास नॉलेज 247। तो आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 6 करेंगे। कौन सा करेंगे? पार्ट नंबर 6। मैंने आपको इसके 5 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 6 है। जिस तरह से मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराता जा रहा हूँ, जिसकी हर टॉपिक के मैं 10 वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। मैंने आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम कराया था, उसकी 10 वीडियो। फिर आपको परसेंटेज कराया था, उसकी 10 वीडियो। फिर प्रॉफिट लॉस कराया था, उसकी 10 वीडियो। फिर आपको कराया था SICI, उसकी 10 वीडियो। तो सभी की 10-10 वीडियो लेके आ रहा हूँ। फिर मैंने शुरू करा टाइम एंड वर्क। इसके मैंने 5 पार्ट कंप्लीट करा दिए, छठा पार्ट है ये। तो आपको अगर मेरा कॉन्सेप्ट और मेरा तरीका पढ़ाने का अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। उससे क्या होगा, आपको जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टाइम एंड वर्क। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास है मेरी सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका बैंक का हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जिससे सभी लोग इसका क्या कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। A, B तथा C की क्षमता का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। ठीक है, मतलब कह रहा है जो आपका A है, जो आपका B है, जो आपका C है, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है। ठीक है, कार्य क्षमता का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3:4। कितना है? A/B/C, 2:3:4। ये आपकी उनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। ठीक है, यदि A तथा B मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। कौन? A और B मिलकर। देखिए फ्रेंड्स, ये होती है हमारी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, मतलब उसे इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, इसमें कह रहा है यदि A तथा B मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। तो एक पहले हम देखेंगे A और B एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। A+B एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 और 2 5 काम कर रहे हैं। 3 और 2 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, A और B 3 और 2 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है वो A और B मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब एक दिन में वो 5 काम कर रहे हैं और 4 काम डेली कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना हो गया? 20। टोटल काम कितना हो गया हमारा? 20 हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है C अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। C एक दिन में कितने काम कर रहा है? 4। तो जो टोटल काम है हमारा वो तो ऊपर आ गया 20, और C जो कर रहा है एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो वो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 5 दिन में पूरा कर लेगा। आई एक्सपेक्ट दैट यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सवाल बहुत आसान था। हमने क्या करा, उनकी जो एफिशिएंसी दे रखी थी, टोटल एफिशिएंसी निकाली एक दिन की A और B की, 5 आ गई। A और B मिलकर उस कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो टोटल वर्क हो गया 20। C का पूछ रहा है, C का हमने क्या कर दिया? डिवाइड दे दिया, तो हमारा आंसर आ गया 5। हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A तथा B किसी कार्य को क्रमशः 8 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, A और B हमारे A हैं और B हैं, कितने दिन में? 8 दिन में और 12 दिन में। ठीक है, यदि C की क्षमता A से 1/1/2 गुना हो। कितना हो? मतलब कह रहा है कि जो आपका C है, जो आपके C भैया हैं, उनकी जो क्षमता है, मतलब उनकी जो एफिशिएंसी है, वो आपकी A से 1/1/2 मल्टीपल है। मतलब ये मान लीजिए जैसे A की 2 है तो B की 3 होगी, इस तरह से उसकी क्या है? 1/1/2 मल्टीपल है। अब हमें A की तो एफिशिएंसी पता नहीं है, हमें A की एफिशिएंसी नहीं पता, तब तक हम C की कैसे निकाल सकती हैं? तो हमें क्या सोचना था इस सवाल में कि हमें कैसे पता करें एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी पता करने के लिए आपको बताया एलसीएम ले लीजिए इनका। इनका एलसीएम आ गया आपका 24। तो A की आ गई 3, B की आ गई आपकी 2। A की कितनी आ गई? 3, B की आ गई 2। अब हमारी A और B की आ गई। ठीक है, अब पूछ रहा है तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर पता करने के लिए हमें तो टोटल वर्क भी आ गया हमारे पास। हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? हमें टोटल वर्क चाहिए, हमें A की एफिशिएंसी चाहिए, वो भी हम पे आ गई 3। हमें B की एफिशिएंसी चाहिए, वो भी आ गई हम पे 2। हमें C की चाहिए, हम वो निकाल लेंगे। C की कितनी हो जाएगी? जब A की एफिशिएंसी से C की एफिशिएंसी 1.5 गुना है, मतलब 1.5 गुना मतलब 3 का 1.5 गुना, मतलब 3 गुणा 3/2।
4.5 कितना हो गया, 4.5 हो गया। अब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4.5 आ गई। अब तीनों की एफिशिएंसी देखेंगे हम, क्योंकि तीनों का निकालना है हमें, तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं वो पूछ रहा है सवाल में। तो तीनों की एफिशिएंसी 4 और 3 7 और 2 9 हो गई, 9.5 हो गई। और टोटल वर्क कितना है 24, तो 24 का डिवाइड दे देंगे हम 9.5 में। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 5 से काट दिए, 5 4 या 20, 4 बचा, 5 4 या 20, और ये 19 बार कट गया हमारा, कितने कट गया 19 बार कट गया। अब 45 का क्या करते हैं, डिवाइड दे दीजिए आप। तो कैसे डिवाइड देंगे, एक बार देख लीजिए हमने सही काट डिवाइड किया नहीं क्या, 5 4 या 20, 4 बचे 5 8, हाँ 8 आएगा, ठीक है। 19 का 48 में डिवाइड दे दीजिए। जब 19 का 48 में आप डिवाइड देंगे तो आपका आंसर 2 होल 10/19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 होल 10, आप करके देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। हमने कुछ भी नहीं करा, जो हमसे पूछ रहा है हम सोच सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए जिससे हम सवाल को आसानी से निकाल सकते हैं। जो जो चीज़ हमें चाहिए वो अब चीज़ हम निकाल लेंगे और सवाल आसानी से कर लेंगे बहुत, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि ए अपनी गति से 2/3 काम करे, बी अपनी गति से 3/2 काम करे, तब इनको कार्य समाप्त करने में 6 दिन का समय लगता है। ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे और जल्दी करेंगे, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ए का 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे। ए और बी का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का आपका 1 दिन का काम हो गया 1/6। अब कह रहा है ए अपनी गति से 2/3 काम करे, मतलब 2/3 ए प्लस बी अपनी गति से 3/2 काम करे, तो 3b/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कितने दिन में कर रहे हैं आपका, फिर कर रहे हैं आपके 6 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अपनी गति से 2/3 काम कर रहा है, बी अपनी गति से 3/2 काम कर रहा है, तो कार्य समाप्त होने में 6 दिन लग रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना, कैसे करना होगा, ठीक है। देखिए सवाल बहुत आसान सवाल है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम जो नीचे 6 लिख रहा है इसको हम सेम करेंगे। हम एक क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 6a, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 6a, यहाँ से हमने निकाला 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 6a प्लस 6b इक्वल टू क्या आ गया, 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 6 से 6 करके 1 आ गया, ठीक है। 6a प्लस 6b कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, इस जो हमारा 1 लिख रहा था नीचे, वो हमारा जो इधर 6 था, हमने उसको इधर दोनों तरफ 6 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या होगा 1 हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से इसमें करेंगे, इसमें भी हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4a, कितना आ जाएगा 4a प्लस यहाँ 6 का करेंगे तो 9b इक्वल टू यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। दोनों इक्वेशन क्या होगा हमारे, इक्वल हो गए। अब सवाल हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक साथ रख देंगे हम, इन दोनों को क्या कर देंगे, एक साथ रख देंगे। तो क्या बचेगा हमारा 2a बचेगा यहाँ से, इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 9b में से 6b जाएंगे, कितने बचेंगे 3b, ठीक है। और हमारा a और b का रेशियो आ जाएगा हमारा 3/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे से। a/b क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से a/b क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो a/b का रेशियो कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब सवाल खत्म हो गया, इन दोनों का काम निकाल लिया हमने। कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। और काम कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, वो 6 दिन में। तो 5 गुणा 6 हो गया। पूछ किस करा है, ए का, ए 1 दिन में कितने काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, 3 का डिवाइड दे देंगे, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको एक बार और समझा देता हूँ मैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए आप। इसमें कह रहा था कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो हमने ए और बी का 1 दिन का काम निकाल लिया। a प्लस बी इक्वल टू हो गया 1/6, ठीक है। अब ऐसे उनका निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, ए अपनी गति से 2/3 काम कर रहा है, मतलब 2a/3, ठीक है। और बी अपनी गति से 3/2, तो 3/2b, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ये भी 6 दिन में कर रहे हैं। अब हमने क्या करा, 6 का डिवाइड दोनों तरफ कर दिया, इसमें भी। तो हमारा क्या आ जाएगा 6a प्लस 6b इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4a प्लस 9b इक्वल टू 1। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ इधर 1 है तो दोनों को एक साथ रख सकते हैं, 6a
प्लस 6b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4a प्लस 9b हो जाएगा, ठीक है। और 6a में से 4a जाएंगे तो कितने बचेंगे 2a, और 9b में से 6b जाएंगे कितने बचेंगे 3b। तो a अपॉन b कितना आ गया हमारा 3/2 आ गया, मतलब 3:2 आ गया। ए और बी का रेशियो कितना आ गया 3:2। अब दो ए का एक दिन का काम 3 आ गया, बी का एक दिन का काम 2 आ गया, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 5। और काम कितने दिन में खत्म हो रहा है 6 दिन में, तो 5 गुणा 6 नीचे क्या आ जाएगा ए का पूछ रहा है, तो ए का एक दिन में कितने काम कर रहा है 3, तो 3 दूनी 6 2 पंजे 10 काम आ गया, तो हमारा ये 10 दिन में कर लेगा ये, तो हमारा आंसर कौन सा बी हो जाएगा। तो सवाल बहुत आसान था, बस आपको समझने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। इस तरह का एक और सवाल कराऊंगा जिससे आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है आपसे ए बी से 200% अधिक सक्षम है, मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है ए की बी से 200% ज़्यादा है। मतलब ये मान लीजिए आप ए अगर एक काम कर रहा है तो बी कितने काम कर रहा होगा 3 काम कर रहा होगा, कितने कर रहा होगा 3 काम, मतलब बी ए की जो एफिशिएंसी है बी से 200% अधिक सक्षम है, मतलब ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन में कम करता है। जो मतलब ए की एफिशिएंसी 3 होगी तो बी की कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि एक का 200% कितना होगा 2 होगा। 200% ज़्यादा है, 200% नहीं है 200% ज़्यादा है। तो मतलब जो बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए एक दिन में कितने काम करेगा, ए एक दिन में 3 काम करेगा ऑब्वियसली। तो हमने लिख लिया हमारा ए अपॉन बी का एफिशिएंसी कितनी आ गई 3:1 आ गई, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 आया है, तो उनका काम करने का रेशियो कितना होगा 1:3। ये वर्क का रेशियो होगा। मैंने आपको बता दिया है कि जो काम का रेशियो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, एफिशिएंसी का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है काम के। तो 1:3 इनके काम का रेशियो आ गया, मगर कह रहा है ए जो है किसी कार्य को 20 से 60 दिन में कम करता है। अब दो वर्क का रेशियो 1:3 आ गया है, तो हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा काम कर रहे हैं ए एक दिन एक काम कर रहा है, बी 3 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया 3 आ गया। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3:1 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम देखिए, इसमें कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन में कम करता है, पर उनके अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग कितने दिन में कम कर रहा है 2 दिन में कम कर रहा है। 2 की वैल्यू 60 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 30 के बराबर। अब काम कितना है 30, तो हम टोटल काम निकाल लेंगे, यहाँ से टोटल काम आ गया हमारा 90। टोटल काम कितना आ गया हमारा 90 आ गया, ठीक है। अब टोटल काम 90 आ गया हमारा, तो पूछ क्या रहा है आप दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी कितनी है 3 और 1 4, 4 का हम क्या करते हैं डिवाइड दे देंगे, तो 45/2 आ जाएगा। 45/2 मतलब 22.5, कितना आ जाएगा 22.5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा सी ऑप्शन हमारा क्या जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं यदि ए की क्षमता 2 गुनी हो, बी की क्षमता 1/3 हो, ठीक है। वही सवाल है, दो सेम सवाल है। अब जब ऐसे करेंगे ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 5 दिन में, मतलब 1/5 हो गया। ए की क्षमता 2 गुनी हो मतलब 2a, और बी की 1/3 हो तो b/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। 3 दिन में कर रहे हैं, सवाल खत्म हो गया। अब क्या करिए आप, यहाँ से हमें 5 खत्म करना है, यहाँ से 3 खत्म करना है, तो आप क्या करिए 5 का मल्टीप्लाई कर दिए उधर, 5a हो जाएगा प्लस 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ 3 का कर देंगे, 3 दूनी 6a, फिर आपका 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा ओनली b बचेगा, प्लस यहाँ क्या जाएगा 1 आ जाएगा। अब दोनों इक्वल हो गए, इक्वल लग दो 5a प्लस 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6a प्लस b, ठीक है। 6a इधर चला जाएगा और b इधर चला जाएगा, तो आप क्या करिए 5b को इधर लीजिए, 4b हो गया इधर, और इधर क्या हो गया आपका 6a हो गया, ठीक है। तो आपका a और b का रेशियो आ गया आपका 4:1 आ गया। कितना आ गया 4:1 आ गया, ठीक है। तो a और b एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं। काम कितने दिन में खत्म हो रहा है आपका, काम खत्म हो रहा है आपका 5 दिन में, तो टोटल काम हो गया 25। किसका पूछ रहा है यहाँ से a का, एक दिन में कितने काम कर रहा है 4, 25/4 कितना आएगा आपका 6 से ही 1/4, 6 से ही 1/4 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो उम्मीद करता हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी तथा ए बी मिलकर सी से दुगुना कार्य करते हैं। ये सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ए प्लस बी रेशियो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से समझिए आप सवाल को, ए प्लस बी प्लस रेशियो सी का एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगी, ए प्लस बी और सी के एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगी। ए तथा बी मिलकर सी से दुगुना कार्य करते हैं, मतलब ए और बी मतलब 2 काम कर रहे हैं तो सी 1 काम कर रहा है, तो तीनों एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बी और सी, अब क्या कह रहा है बी और सी कह रहा है
बी तथा सी मिलकर कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ए तथा बी तथा सी मिलकर, अब कह रहा है बी तथा सी मिलकर ए से 3 गुना काम करते हैं। किससे? ए से करते हैं, ठीक है। तो बी प्लस सी और ए की एफिशिएंसी आ गई हमारी, मतलब 3 रेशियो बना गई। कितनी आ गई? 3 रेशियो बना गई, ठीक है। अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी? 3 और 1 4 आ गई। सवाल देखो अब यहाँ से खत्म हो गया हमारा, ठीक है। ये चीज़ समझिए अब यहाँ से। अब हमें एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की और यहाँ पे एफिशिएंसी सेम करनी पड़ेगी। तो सेम करने के लिए यहाँ से मैं आपको कर दूँ 3 का मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ कर दूँ 4 का, यहाँ कर दूँ 3 का, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 4 का जब कर देंगे 8 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। और यहाँ 3 का कर देंगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी सेम आ गई, 12 और 12 आ गई, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ से हमारी ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की हमारी सी की हमारी आ गई 4 आ गई, ठीक है। हमें किसकी निकालनी है? ए की पता चल गई हमें और सी की पता चल गई। 4 और 3 7, तो बी की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि तीनों का काम कितना है? 12 है ना। तीनों का काम कितना है? एक दिन का 12 है, तो टोटल बी की कितनी आ गई? 5 आ गई। बी की कितनी आ गई? 5 आ जाएगी, ठीक है। तो बी कितने समय में कार्य को समाप्त करेगा? बी टोटल काम कितना है हमारा? टोटल काम 12 है, ठीक है। 12 गुणा 12 क्योंकि 12 दिन में समाप्त हो रहा है, तो टोटल काम होगा 144। तो 144/5 हो जाएगा, ठीक है। 144/5 हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर निकालिए 28 होल 4/5 आ जाएगा। कितना है? 28 होल 4/5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 15 20 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तीनों मिलकर एक काम को शुरू करते हैं और एक साथ एक समाप्त कर लेते हैं। उनके बदले उन्हें 72, जो इस तरह का सवाल आपको करा चुका हूँ। पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? ए बी सी की कितने दिन में कर रहे हैं? 12 15 20। एलसीएम कितना आ गया इनका? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 60 आएगा, ठीक है। 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 3 60। एफिशिएंसी आएगी 5:4:3, ठीक है। 5 और 4 9, 9 3 12। 12 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 7200 के बराबर। एक की वैल्यू आ जाएगी 600 के बराबर। पूछा किसका है? बी का कितना है? 4। 4 को गुणा कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 24। हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल बहुत अच्छे हैं। यदि एक्स किसी कार्य को 4 घंटे में, एक्स जो है 4 घंटे में, और बी वाई कर रहा है आपका 8 घंटे में, एलसीएम कितना आ गया? 32 आ गया। 24 भी आ जाएगा। कितना है? 24 भी। 4 5 24, 8 3 24, 6 और 3 9 हो गए। तो वे एक साथ मिलकर समाप्त करेंगे। 6 और 3 9, और टोटल काम हो गया 24, ठीक है। अब मिनट में निकालना है, तो 24 गुणा 60 कर देंगे। कितने करेंगे? 24 गुणा 60 मिनट में बदल देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 और 3 9, ठीक है। 6 और 3 क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड दे देंगे इसे, 9 गुणा 60 कर देंगे। हमें मिनट में निकालना है आंसर, हमें मिनट में निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हमें इसको शुरू से मिनट में बदलना पड़ेगा, ठीक है। एक्स किसी कार्य को 4 घंटे में कर रहा है, मतलब 4 घंटे मतलब 60 चौक 240 मिनट। वाई कर रहा है आपका 8 घंटे, तो 60 6 8 420, ठीक है। 0 से 0 काट दीजिए। एलसीएम कितना आ गया इसका? एलसीएम निकाल लेंगे इसका, ठीक है। 2 से काट लीजिए, इसे छोटा कर लीजिए, इसे 12 आ गया। 21 21 दूनी 42, 21 63। सॉरी, इसको कैसे कर सकते हैं हम? इसको घंटे से कैसे कर लें? इसको हम घंटे से करके देखते हैं, ठीक है। एक्स और वाई 4 घंटे 8 घंटे, एलसीएम आ गया 32 घंटे, ठीक है। 4 8 32, सॉरी 24, 4 6 24, 8 3 24, 6 और 3 9, 24/9 हो गया, ठीक है। इसको हम घंटे मिनट में बदल रहे हैं, यहाँ से बदल रहे हैं 60। तो 3 3 9, 3 से 20 बार कट गया, 3 8 24 हो गया, 8 2 140। सिंपल था, 140 मिनट आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 140 मिनट। बहुत सिंपल था, डायरेक्ट हमें घंटे निकाले, वहाँ से मिनट निकाल लिए, 140 मिनट आ गए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपका? ए और बी एक काम को 12 दिन में, ए और बी इस तरह के सवाल करा चुका हूँ, आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, ठीक है। 12 दिन में। बी और सी आपको कर रहे हैं आपके 8 दिन में, और सी और ए कर रहे हैं आपके 6 दिन में, ठीक है। और बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो तीनों का वो निकाल लेंगे हम पहले। 12 8 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी आ गई, सॉरी इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 आ गई। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी टोटल? 4 और 3 7 और 2 9 आ गई, ठीक है। अब हमें कैसे निकालनी? बी की निकाल ये तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हमें पता है ए और सी की पता है कितनी है? 6, तो बी की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। टोटल काम कितना? 24। 3 का भाग देते हैं, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। 2 आदमी किसी दीवार को 3 और 4 घंटे में बना सकते हैं। इस तरह का सवाल मैं आपको करा चाहूँगा, एक बार और प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। 2 आदमी किसी दीवार को 3 और 4 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 27 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 3 हावर से बना देते हैं। तो 2 आदमी है, एक मान लो ए, बी मान लो बी, ठीक है।
एक 3 घंटे में बना रहा है, एक 4 घंटे में। हमें टोटल ईट तो पता नहीं कितनी है, 4 थी या 12 है। इसकी 1 घंटे में लगेंगी 4, इसकी लगेंगी 3। उन्हें 7 लगानी चाहिए 1 घंटे में। कितनी लगानी? 7 लगानी चाहिए। वे लोग लगा कितनी रहे हैं? वो 3 घंटे में काम पूरा कर रहे हैं। कितनी ईट होगा 12 घंटे में? 1 घंटे में कितनी लगा रहे हैं? 4 लगा रहे हैं। लगानी कितनी चाहिए? 7। 3 कम लगा रहे हैं, जो किसके बराबर हो जाएंगे? 27 के बराबर। एक की वैल्यू 9 के बराबर। टोटल ईट कितनी? 12। 12 में 108 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरह का सवाल आपको करा चुका, इसलिए मैंने जल्दी कराया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये थे हमारे आज के सवाल। तो अब हम करेंगे कल नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 करेंगे। अब हमारे हाई लेवल क्वेश्चन चलेंगे। 7, 8, 9, 10 में हमारे क्वेश्चन क्या लग रहे हैं? हाई लेवल क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। तो 4 पार्ट आएंगे, उसमें हाई लेवल क्वेश्चन चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।